Class 9th Maths Mensuration Exercise 13.5 Part 1. Hello students, here is P. Singh welcomes you in KCC Math and Science YouTube channel. इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स क्या होता है. ठीक है, तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ वॉल्यूम, कि किसी भी शेप का वॉल्यूम क्या होता है. और वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स का हम मेजर करते हैं. वॉल्यूम किसका मेजर करते हैं? 3D शेप्स का. और 3D शेप्स वो होती है जिसमें लेंथ हो, ब्रीथ हो और हाइट हो. ठीक है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं. मीन्स जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एक मेरे पास कोई पॉट है, जैसे ये मेरे पास एक पॉट है. अब इस पॉट में कितना लिक्विड में फिल कर सकता हूँ, कितना वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, मीन्स और भी कोई चीज़ जो मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूँ, वो तो जितनी क्वांटिटी मेरी फिल होगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा. ठीक है, जैसे मेरे पास होता है एक मिल्क का कंटेनर. ठीक है, अब 20 लीटर का, 30 लीटर का, 50 लीटर का, इट इज़ इट्स कैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी होती है. ठीक है, और कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम. क्लियर. अब जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई एक सॉलिड ब्लॉक है. ठीक है, अब इस सॉलिड ब्लॉक को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा. जैसे ये आयरन का ब्लॉक है. ठीक है, अब आयरन, कितना आयरन इसमें यूज़ हुआ, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो. ठीक है, बट उसकी जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ, ब्रीथ और हाइट मीन्स मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में ही कैलकुलेट किया जाएगा. क्लियर. तो मेन चीज़ क्या है कि हर एक शेप की एक क्वांटिटी रखने की कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूम. क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. तो इस तरीके से मेरे पास जो है शेप्स हो सकते हैं. और वो शेप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है और हेमीस्फीयर है. ठीक है, ये 6 शेप्स हैं जिनका हम सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो वैसे ही हम उन्हीं शेप्स का अब पढ़ेंगे वॉल्यूम. क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम. तो मेरे पास एक तो होता है क्यूब. ठीक है, क्यूब में सभी साइड इक्वल होती है और जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब. क्या होता है? साइड का क्यूब. एक होता है मेरे पास क्यूबॉइड. ठीक है, अब क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है, तीनों सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं. बट अगर हमने उसको क्यूबॉइड कॉल किया है तो उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट. बात क्लियर होगी. ऐसे ही मेरे पास सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है. ठीक है, ये 6 शेप्स होती हैं. तो ये है आपकी एक्सरसाइज 13.5 जिसमें आपकी यूज़ होनी है सारी शेप्स. ये मेरे पास एक्स्ट्रा 13.6 है जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. एक होता है कौन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. एक होता है स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. एक होता है हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. ये एक्सरसाइज 13.6 में यूज़, सॉरी हाँ 6 में यूज़ होगा. ये एक्सरसाइज 13.7 में और ये एक्सरसाइज 13.8 में. ये 8 एक्सरसाइज हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में. तो अभी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.5 की कि हाउ वॉल्यूम में कैलकुलेटेड इन क्यूब एंड क्यूबॉइड. क्लियर. चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.5 जिसमें दिया गया साइड, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ टू ब्रीथ टू हाइट. वन मोर थिंग इज़ दैट अगर मुझे किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला होता है. वो क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट. ठीक है, अब बेस एरिया डिपेंड करेगा कि उस शेप का बेस है क्या. एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ शेप्स आपके सामने देता हूं. जैसे क्यूब का जो बेस होता है वो होता है स्क्वायर शेप का. ठीक है, आपने शायद क्यूब देखा होगा. तो क्यूब का जो बेस है मीन सबसे नीचे वाली जो सतह होती है, सबसे लेवल सतह जो होती है वो आपकी स्क्वायर शेप की होती है. और इसका अगर वॉल्यूम हमने देखा तो वो क्या था? एल क्यूब. और स्क्वायर का जो सरफेस एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर. इसका मतलब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एल स्क्वायर इंटू एल. बात वही है. चलिए अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड.
क्यूबॉइड का बेस होता है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, और रेक्टेंगल अगर है तो उसका जो वॉल्यूम आपने शायद पढ़ा हुआ LBH, LB बेस एरिया इंटू हाइट दिया ना। LB रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एरिया LB होता है, तो LBH, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखा होगा सिलेंडर। अब सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है सर्कल का, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर हमेशा इस तरीके से रखा जाता है, क्लियर। अब सर्कल का बेस है उसका, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा था वॉल्यूम का, होता है πr²h। πr² मीन्स क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। मीन्स जितने भी वॉल्यूम होंगे सब में वॉल्यूम का फॉर्मूला एक जनरल ये भी लगता है बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। एक तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दिया, दूसरा एक ये जनरल फॉर्मूला एक और है बेस एरिया इंटू हाइट का, जिससे हम किसी का भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है कि डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स मीन्स माचिस, ठीक है, और माचिस की जो शेप होती है शायद आपको पता हो इस तरीके से होती है, ठीक है। ये मैच बॉक्स है। अब इसकी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी हैं, एक तो 4.5 ये है, ठीक है, और 2.5 आपके पास ये और 1.5 आपके पास ये है, ठीक है। इसका मतलब कि लेंथ मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ मेरे पास है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट मेरे पास है 1.5 सेंटीमीटर। उसने पूछा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। ऐसे 12 बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें। ओके, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। ओके, जो मैच बॉक्स है उसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड शेप है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब कि 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ठीक है। 25 चौके 100, 10 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो हो जाएगा 1.5 मीन्स 15, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये यूनिट जरूर याद रखनी है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में निकलती है, इसलिए 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब मैंने आपसे कहा क्या कि 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्स इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या है कि एक का था 15, 12 का और निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, इसका दोनों 180 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है कि मेरे पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, ठीक है, और उस क्यूबॉइडल वाटर टैंक की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, ब्रीथ है वो 5 मीटर है, और हाइट है वो 4.5 मीटर है। आपको पूछा गया है कि उसमें कितना वॉल्यूम पानी आ सकता है, वो भी लीटर में, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक दैट इज अबाउट 6 मीटर, ब्रीथ, ठीक है, ऑफ। अब इसको हम दोबारा ना लिख करेंगे, यहाँ पर क्या है डेड डैश लगा देंगे, वो है 5 मीटर, हाइट ऑफ वाटर टैंक इक्वल्स टू 4.5 मीटर। मैंने आपसे क्या वॉल्यूम निकालना है, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट। इसका मतलब कि वॉल्यूम सीधा सीधा रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इक्वल्स टू LBH। इसका 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करते 6 पंजे 30 और 45 तिया 135, 135, ठीक है। 6 पंजे 30 का एक जीरो आया था, वो मैंने यहाँ पॉइंट लगा के हटा दिया। कितना 135 मीटर क्यूब। लेकिन उसने पूछा है कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स,
वॉल्यूम लीटर्स में चाहिए और हमें पता है एज वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. इट मीन्स 135 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 135 इंटू 1000 मीन्स 1,35,000 लीटर. बात समझ आई? इतने लीटर ऑफ पानी उस क्यूबॉइडल वाटर टैंक में फिल हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया आपके पास एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लंबाई है आपके पास 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और उसका जो वॉल्यूम उसके अंदर भरा गया है वो है 380 क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो नोट कर लेते हैं. क्या क्या है? पहला लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, ठीक, और वो है आपके पास 10 मीटर. ब्रीथ उसकी दी गई है, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू 8 मीटर. वॉल्यूम भी उसका दिया गया है, वो है 380 क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब. ठीक है, अच्छा वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है. मिस हाइट हमें मेजर निकालनी है, मिस हाइट कितनी होगी. तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? LBH इक्वल टू 380. ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि जो चीज़ गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है और वो चीज़ गिवन है, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज होना है. बात क्लियर हो रही है? तो वही हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को रख दिया LBH इक्वल टू 380. लेंथ मेरे पास है 10, ब्रीथ मेरे पास है हाइट 8 और हाइट मुझे निकालनी इक्वल टू 380. इसका मतलब कि हाइट इज इक्वल टू 380 अपॉन 10 इंटू 8. 0 से 0 कैंसिल. अब 8 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको सीधा सीधा, तो 8 4 जा 32, बचे कितने? 6. 0 लगा दिया तो कितना हो गया? 60. ठीक है, 6 बचा, 0 लगा दिया 60 हो गया. 8 से पॉइंट लगा के कितना? 7 टाइम्स 8 7 जा 56, बचे कितने अब? 4 और 4 पर 0 लगाएंगे तो 8 पंजे 40. इसका मतलब कि हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज 4.75 मीटर. तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इक्वल टू 4.75 मीटर. ठीक है, तो ये है मेरा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. यह है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया एक क्यूबॉइडल पिट, पिट मीन्स गड्ढा, एक क्यूबॉइडल गड्ढे की खुदाई करनी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मीन्स गहराई, ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर? गहराई, वो है 8 6 और 3. ठीक है, 8/6 का गड्ढा मीन्स 8/6 का एक पिट है जो 3 मीटर गहरा, उसकी खुदाई करनी है एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब. 30 रुपये में 1 मीटर क्यूब की अगर खुदाई होती है तो आपको बताना है कितना एक्सपेंस या कितना खर्चा उसमें लगेगा. तो मुझे पता है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू 8 मीटर. ठीक है, 8/6/3 का है. ओके, ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू 6 मीटर. डेप्थ को हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट, बात एक ही है. इसका मतलब मैंने इसको लिख दिया, चलिए डेप्थ ही लिख देते हैं. डेप्थ ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू 3 मीटर. वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू होता है LBH. इट मीन्स 8 इंटू 6 इंटू 3. ठीक है, तो 3 के 18 या फिर 3 24 और 24 को मल्टीप्लाई करना 6 से, तो 6 चौक 24 का 4 बच्चे कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 14. 144 मीटर क्यूब. और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब डिगिंग कितना है? ₹30. इतने का निकाल के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल. तो हम आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग
अ पिट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ₹30। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 144, 0, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एक 3 और 1 4। इसका मतलब ₹4320। कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना हो जाएगा? 4320। थैंक यू फॉर वॉचिंग।